लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कमाल किया तुमने। यहाँ तो मैंने कमाल किया, आगे चल को देखना, धुमाल कर दूंगा। रात बहुत हो गई है मीना, अब वो नहीं आएगा। मेरा दिल कांप रहा है जेनी, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। तुम तो बेकार परेशान हो रही हो। नहीं जेनी, जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, वरना उसे अब तक आ जाना चाहिए था। मैं अभी जाकर उसे होटल में देखती हूँ। पागल हो गई हो क्या? तुम वहाँ कैसे जा सकती हो? हाँ, मैं पागल ही हो गई हूँ जेनी, मुझे अपनी परवाह नहीं। समझ लो अगर वो गिरफ्तार हो गया हो तो मुझे जाना ही चाहिए। जरा ठहरो, इस मुसीबत को तो देख लो क्या कर रही है। अगर जाना ही है तो यही मौका है, जाओ। अरे मीना, तुम इतनी रात गए तुम यहाँ? मीना, क्या बात है? कुछ नहीं, बस यूं ही चली आई थी। मगर मीना, यहाँ बहुत खतरा है, तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं आती तो क्या करती? जब तुम मुझसे मिले थे मैं तुमसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, मगर अचानक वो लोग तुम्हें अपने साथ ले गए। कितना इंतजार किया मैंने, मगर तुम नहीं लौटे। और तुम परेशान हो गई? तुम ठीक तो हो ना? अरे मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आंसू पूंछ डालो। मीना, इन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। एक वचन दोगे? क्या? तुम हमेशा मुझसे मिलते रहा करोगे। इस अजनबी देश में मेरा अपना कोई नहीं, एक तुम ही तो हो जो मेरे पिताजी का पैगाम लेकर आए हो, जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। अपना समझती हो ना, तो आज से तुम्हारे सब गम मेरे गम हैं। मीना, मैं तुमसे वादा करता हूँ, हर रोज तुम्हें मिलने आया करूंगा। रात बहुत हो गई, चलो तुम्हें घर छोड़ा। क्या बात है? कर्नल चांग ने आप दोनों को इसी वक्त याद किया। इसी वक्त? क्यों? ये सवाल आप उनसे कीजिएगा। चलिए। आओ मीना। कॉमरेड चांग, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बड़े ऑफिसर हैं और मैं छोटा ऑफिसर हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो कहते हैं वो ठीक है और मैं जो कहता हूं वो गलत है। मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप कॉमरेड शिनराज पर शक करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो तो एक बिगड़ा दिल रईस और स्टेज का दीवाना है। मेरे निहायत अक्लमंद और काबिल उल्लू के पट्टे
क्या तुमने उस हिंदुस्तानी आफत को कभी देखा है? नहीं नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। मैंने देखा है। नहीं तो? और किसी ने देखा है? नहीं। तो फिर इतनी मामूली सी बात तुम्हारे भेजे में क्यों नहीं आती कि ये शिनराज ही वो हिंदुस्तानी क्यों नहीं हो सकता? कॉमरेड शिनराज और कॉमरेड मीना। कॉमरेड चांद, कॉमरेड लंजी, क्या बात है, आज रात को याद फरमाया हमें। आप लोगों को कुछ नींद नहीं आती? खैर फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? कॉमरेड शिनराज, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल? और मुझसे? माफ करना कॉमरेड, मैं हिसाब किताब में बहुत कमजोर हूँ, और फिर मैं अपने आप को इतना होशियार भी नहीं समझता कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। सवाल बहुत सीधे साधे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कॉमरेड मीना से आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है? जी, दरअसल ये बड़ा नाजुक सवाल है कॉमरेड। कहीं आपको जलन महसूस तो नहीं हो रही? आप सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या सवाल था आपका? आप हांगकांग के एक सौदागर और कॉमरेड मीना हिंदुस्तान के एक आर्टिस्ट। कल अचानक आप दोनों की मुलाकात हो गई, और जब से आप दोनों की मुलाकात हुई है आप बुरी तरह से कॉमरेड मीना का पीछा कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? अगर मैं जवाब देने से इनकार कर दूं तो हमारे पास आप जैसे लोगों की जबान खुलवाने का अच्छा तरीका है। गार्ड्स, ले जाओ इसे और जेल में डाल दो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, इसमें इनका कोई कसूर नहीं। मीना, मैं पूछ सकता हूँ आप कौन से जुर्म की सजा दे रहे हैं मुझे? हम आपको इस बात का जवाब देने की जरूरत नहीं समझते। जरूरत तो मुझे भी नहीं है कॉमरेड, मगर वो जनरल कोलुम पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? जनरल कोलुम? जी हाँ, मेरे बेहतरीन दोस्त जनरल कोलुम। जब उनको सब बातों का पता चलेगा तो मुझसे पूछेंगे कि आखिर माजरा क्या है। तुम्हें ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे इस तरह तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए था। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करूंगी। और अगर तुम इस तरह मेरे पास न आती तो मैं तुम्हें कभी माफ न करता। कॉमरेड चांद स्पीकिंग, रिपोर्ट। कॉमरेड, वो हिंदुस्तानी आज यहाँ से रवाना हो गया। क्या आज रवाना हुआ है? जी हाँ, मैंने आज उसे हेलीकॉप्टर से जाते हुए देखा। हेलीकॉप्टर? अच्छा। कॉमरेड लनी जी, तुमने ठीक ही कहा था। ये आदमी वो हिंदुस्तानी नहीं है। सूजी ने पैगाम भेजा है कि वो हिंदुस्तानी आज ही हेलीकॉप्टर से यहाँ के लिए रवाना हो गया। कॉमरेड, मैं उल्लू का पट्टा हूं जो हमेशा आपको कीमती राय दिया करता हूं। अब इस मुसीबत को कैसे टालेंगे? तुम फिक्र मत करो, सब मुझ पे छोड़ दो। चलो चलो। कॉमरेड शिनराज, ये रहे आपके कागजात, अब आप जा सकते हैं। तो क्या मैं उम्मीद रखूं कि आप मुझे फिर कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। माफ किया आपको। तो अच्छा कॉमरेड, तो अच्छा कॉमरेड। चलिए मीना जी। ठीक है। ये मुसीबत तो टल गई। कॉमरेड लन जी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, फौरन गार्ड की तैयारी करो। जाओ। जीप को इस तरफ घुमा लो। गार्ड, छुप जाओ, छुप जाओ। वो आ रहा है, सीधा यहीं आ रहा है। पैराशूट? गार्ड, बाहर निकलो। तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो। बाहर निकलो, बाहर निकलो, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। 1, 2, 3, फायर!
आगे बढ़ो। अमीर, बॉस वेलकम अमीर। बॉस, ये छोटी आंखों वालों की मैं बड़ी कर डाला आंख। कैसे? मैं मेरी जगह मेरा पुतला फेंक डाला उठा। वाह, बदकामा। यंकन्ना, बहुत देर कर दी तुमने। हम लोग तो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बदकम्मा, मेरे को कोई छप्पर फाड़ के थोड़ी गिरने का था। अरे 7 समंदर पार करके आ रहा हूँ। अच्छा? अरे तुम्हारा यंकन्ना बहुत दूर से आया, थक के थोड़ी चाय वाय लाओ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं? आओ अमीर, बैठो। और कहो दोस्त, तुम्हारी बिल्ली का क्या हाल है? उसे शक तो नहीं हुआ? शक का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्हें तो छिछड़ा खा बैठी। क्या मतलब? उन्होंने अब तक धोखा खा गो। ओह, बस उनके सामने मैं निकल को आया ना, मेरा मतलब आप निकल को आए ना। अब मैं आ गया हूँ बस। अब जल्दी से मेरे को हुक्म कर दो, कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है। देखो अमीर, अब तुम आ गए हो। हमें बहुत कुछ करना है और बहुत जल्द करना है। इस दफा तुम मून फ्लावर होटल में ठहरोगे। मून फ्लावर? हाँ हाँ, मून फ्लावर होटल। मेरे पार्टनर बन के। तुम्हारा पार्टनर बन को? परमानेंट पार्टनर या टेम्पररी? टेम्पररी, वो भी कैबरे डांस में। क्या ट्रेजेडी है। अच्छा बॉस, आप अपने बारे में तो कुछ भी नहीं बताए ना। आप बोलूआ से मिले क्या? हाँ अमीर, मैं उस लड़की से बहुत बार मिल चुका हूँ, मगर उस पर अपना आप जाहिर नहीं किया। वो मुझे सिर्फ एक सौदागर शिनराज के नाम से जानती है। क्या खूबसूरत नाम है भाई, शिनराज। ये शिनराज का राज कब जाहिर होगा उस पर? कॉमरेड, आखिर ये हिंदुस्तानी कहाँ छुप गया होगा? मेरी जेब में, यहाँ जान पर बनी है। और तुम जब बात करते हो उल्टी करते हो। मुझे सोचने दो। सोचिए सोचिए, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि आपने कॉमरेड मीना को यहाँ क्यों बुलाया। अगर आपको कोई एतराज न हो तो आप इसमें अपनी टांग मत अड़ाइए। मुझे अपने तरीके से काम करने दीजिए। कॉमरेड मीना, अंदर आने दो। घबराइए नहीं, बैठिए। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया है? सब पता चल जाएगा। पहले आप बैठिए तो सही। बैठिए बैठिए। आप कुछ पिएंगी? कुछ ठंडा, कुछ गर्म? शुक्रिया। मैं जानना चाहती थी आखिर बात क्या है? कॉमरेड मीना, आप अपनी माँ से बहुत प्यार करती हैं। क्या सवाल है, हर औलाद के लिए उसकी माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं। तो क्या आप अपने देश वापस जाना चाहती हैं? क्यों नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, इसमें हम आपकी मदद करेंगे। अगर आप हमारी मदद करें तो। क्या चाहते हैं आप? आप जो चाहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब बहुत मामूली सी बात है। अच्छा, कल और आज के दरमियान आप किससे मिली थी? जी हाँ। किससे? शिनराज से। नहीं 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 नहीं, वो हांगकांग के सौदागर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम एक हिंदुस्तानी का जिक्र कर रहे हैं। हिंदुस्तानी? जी हाँ। आपने कभी उस हिंदुस्तानी आफत का नाम सुना है जिसने हमारी रातों की नींद हराम कर रखी है? वो कई बार यहाँ से हिंदुस्तानियों को छुड़ा कर ले जा चुका है।
और इस बार खास आप लोगों के लिए आया है। सच? हाँ, और हम चाहते हैं कि जैसे ही वो आपसे मिले आप फौरन हमें खबर कर दें। इसका मतलब है मैं उससे गद्दारी करूं? ये मुझसे नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। मैं जानता था कि तुम्हारा यही जवाब होगा, इसीलिए मैंने तुमसे पहले पूछा था कि क्या तुम अपनी माँ को बहुत प्यार करती हो। कॉमरेड मीना, उस हिंदुस्तानी की जिंदगी तुम्हारी माँ की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं। अच्छी तरह सोच लो, अब तुम जा सकती हो। अच्छा, तो ये है आपके काम करने का तरीका। कॉमरेड मीना को आपने जाने ही क्यों दिया? उसको भी आप बंद कर देते जेल में उसकी माँ के साथ। वो हिंदुस्तानी क्या, उसका चचा भी उसे नहीं छोड़ा सकता। गधे हैं आप। हमारा मकसद क्या है, मीना को कैद में रखने का या उस हिंदुस्तानी को गिरफ्तार करने का? हिंदुस्तानी को गिरफ्तार करने का। तो बस मीना को आजाद छोड़ देने से ही वो हिंदुस्तानी उसको मिलने की कोशिश करेगा, समझे आप? मैडम चुंकिन ली, जरा। थैंक यू। क्या बात है मीना, परेशान दिखाई देती हो? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अभी अभी पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। उन्होंने बताया कोई हिंदुस्तानी मुझे और मेरी माँ को यहाँ से आजाद करने के लिए आ पहुँचा है। मुझे धमकी दी है कि वो जब भी मुझसे मिले मैं फौरन उनको खबर कर दूं, वरना मेरी माँ की जान खतरे में है। मैं क्या करूं? मैं तो पागल हुए जा रही हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? चुप हो जाओ मीना, जिंदगी में कब तक रोती रहोगी? अव्वल तो कोई ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता, और अगर सचमुच यहाँ कोई हिंदुस्तानी आ रहा है तो इस हालत में उन लोगों को बता देने के सिवा रास्ता ही क्या है? तुम्हारा मतलब है मैं जानबूझकर गद्दार बनूं? नहीं राज, ये मुझसे नहीं होगा। जो आदमी अपनी जान पर खेलकर हमारी आजादी के लिए आ रहा है, मैं अपने हाथों से उसके पांव में जंजीरें पहना दूं ताकि ये जालिम उसे तड़पा तड़पा कर मार डाले? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मगर एक अजनबी के लिए तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझसे मिलने से पहले तुम भी तो एक अजनबी थे। समझ लो अगर उसकी जगह तुम वो हिंदुस्तानी होते तो क्या मैं तुम्हें दुश्मनों के हवाले कर देती? हरगिज नहीं। ऐसा करने से पहले मैं अपनी जान दे देती। सवाल तुम्हारी या उस अजनबी की जिंदगी का नहीं मीना, सवाल है तुम्हारी माँ का। तुम्हारी माँ एक महान हस्ती है। 1000 जुल्म सहने के बाद भी उन्होंने दुश्मन के सामने अपना सर नहीं झुकाया। क्या उस माँ के लिए तुम्हारा कोई भी फर्ज नहीं? फिर तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। मैं अपनी माँ को खतरे में भी नहीं देख सकती और उस हिंदुस्तानी के साथ गद्दारी भी नहीं कर सकती। देखो मीना, ऐसा आदमी ना तो है ना होगा। अगर है भी तो वो कोई मिट्टी का बना हुआ तो होगा नहीं, जरूर फौलाद का होगा। और फिर जब हकीकत सामने आएगी देखा जाएगा। मीना, मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। राज, अगर तुम ना होते तो ना जाने मेरा क्या होता। मुझ पे भरोसा रखो मीना। वो हिंदुस्तानी तुम्हें छुड़ाने आए या ना आए, मैंने तुमसे वादा किया है, मैं यहाँ से तुम्हें और तुम्हारी माँ को जरूर लेकर जाऊंगा। अरे, ये क्या कर रहे हो? मैं जब से यहाँ आया हूँ तुम्हारी माँ से नहीं मिल सका। इसके बिना वो मुझे पहचानेगी कैसे? तुम मेरी माँ से मिलने जा रहे हो जेल में? लेकिन वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता, वहां बहुत खतरा है। ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। वहां पहुंचने के लिए मेरे अपने रास्ते हैं।